केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। हाल ही में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने संसद में इस किताब का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा, लेकिन प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है और न ही उसका कोई प्रिंट या डिजिटल रूप में सार्वजनिक वितरण हुआ है। पेंगुइन ने ये बयान दिल्ली पुलिस द्वारा अप्रकाशित पुस्तक की कथित लीक का मामला दर्ज किए जाने के बाद जारी किया। राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि नरवणे ने 2023 में अपनी किताब की उपलब्ध होने की जानकारी दी थी और इसे अमेज़न पर भी उपलब्ध बताया। इसलिए या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन झूठ बोल रहा है, दोनों में से कोई सच नहीं कह रहा। उन्होंने ये भी कहा कि वे पूर्व सेना प्रमुख के बयान पर अधिक भरोसा करते हैं। इस विवाद ने राजनीतिक हलकों में भारी चर्चा पैदा कर दी है, जिसमें किताब के प्रकाशित होने के दावे, पेंगुइन के स्पष्टीकरण और राहुल गांधी के आरोपों के बीच टकराव प्रमुख रूप से उभर रहा है। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंपा, जिस पर लगभग 118-119 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं और इसमें ये आरोप लगाया गया है कि बिरला सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं तथा विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। इसके बाद स्पीकर ने खुद को चर्चा और निर्णय तक सदन की कार्यवाही से अलग कर लिया और ओम बिरला ने लोकसभा में उपस्थित न रहने का निर्णय लिया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस प्रस्ताव पर 9 मार्च को चर्चा और बाद में निर्णय होगा। असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें ड्राफ्ट मतदाता सूची से 2.43 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं और अब राज्य में कुल लगभग 2.49 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को साफ सुथरा, सटीक और समावेशी बनाना है ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से हो सके। इस बदलाव के तहत मृत व्यक्तियों, डुप्लीकेट नामों और गलत विवरणों वाले रिकॉर्ड हटाए गए हैं, जबकि पुरुष, महिला और तृतीय लिंग मतदारों की संख्या भी अंतिम सूची में दर्ज है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है और उसकी अंतिम लिस्ट की तारीख को लगभग 14 दिन तक बढ़ा दिया गया है ताकि सभी दावों और आपत्तियों को समय से निपटाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर बेहद स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक भी नहीं बन पाएगा और इसे लेकर जो लोग कोई उम्मीद या सपना देख रहे हैं वो कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और अब वही वास्तविकता है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को कानून का पालन करने की नसीहत देते हुए कहा कि कायदे से रहना सीखो और जो कानून तोड़ेगा उसे सख्त परिणाम भुगतना पड़ेगा, यहां तक कि जहन्नुम का रास्ता मिलेगा। यानी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। इस बयान का मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने से रोकना बताया जा रहा है। मणिपुर के उखरुल जिले में ताज़ा हिंसा के कारण स्थानीय प्रशासन ने 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और कर्फ्यू लागू किया है। बैकग्राउंड में लिटन सारईखोंग गांव में 2 समुदायों, खासकर तांगखुल नागा और कुकी समुदाय के बीच तनाव और झड़पें बढ़ी, जिनमें लगभग 25 घर आग के हवाले किए गए और फायरिंग की घटनाएं भी हुईं, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ गई। सुरक्षा अधिकारियों में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किए हैं और अफवाहें फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और डेटा सेवाएं 5 दिनों तक निलंबित कर दी हैं, जबकि कर्फ्यू के तहत लोगों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन उपायों का मकसद अशांति को नियंत्रित करना और हिंसा के आगे फैलने को रोकना बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जहां कई पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बरसात के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है और ये स्थिति 9 से 11 फरवरी तक बनी रह सकती है। इसके साथ ही हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की चेतावनी भी है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को सावधान रहने को कहा गया है। वहीं राजस्थान के लगभग 8 जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे मैदानी इलाकों में गर्मी का असर दिखाई दे रहा है और दिन में धूप का अनुभव होने लगा है। इस तरह उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में सर्द मौसम का असर जारी रहने के साथ साथ कुछ मैदानी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। मथुरा के एक घर में एक परिवार के 5 सदस्यों की मृतावस्था में मिलने की खबर सामने आई है, जिनमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने घर में 3 अलग अलग स्थानों पर सुसाइड नोट बरामद किए हैं, जिनमें से एक रसोई की दीवार पर भी लिखा हुआ मिला है। शुरुआती जांच में पुलिस 2 मुख्य थ्योरीज पर काम कर रही है। पहली ये कि सभी ने अपने निर्णय स्वयं लिए और दूसरी ये कि कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थितिजन्य दबाव घटना में शामिल हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है और विस्तृत जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियां सबूतों और पड़ोसियों के बयान लेने के बाद आगे की पुष्टि करेंगी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा कस्बे में एक धार्मिक कार्यक्रम में भारी भीड़ की भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। ये हादसा नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले दिन कलश बांटने के समय हुआ, जब बड़ी संख्या में महिलाएं कलश प्राप्त करने के लिए इकट्ठी हुई और भीड़ नियंत्रित न रहने से भगदड़ फैल गई, जिसके कारण एक 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई और बच्ची समेत लगभग 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा बताए जा रहे हैं और घटना के बाद प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। ब्रिटेन में जारी एप्स्टीन फाइल्स विवाद ने प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि उनके करीबी योगियों और नियुक्तियों को लेकर आलोचना तेज हो गई है और पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है, जिससे उनके इस्तीफे की अटकलें चल रही हैं। इस बीच लेबर पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान गृहमंत्री शबाना महमूद का नाम संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर उभर रहा है और यदि वे प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री होंगी। उनके पारिवारिक मूल का ताल्लुक पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से है और वे बर्मिंघम से सांसद हैं। अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसमें H-1B वीज़ा प्रोग्राम को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें योजना है कि इसे 2027 से लागू कर H-1B वीज़ा की संख्या को 0 कर दिया जाए और ये कार्यक्रम बंद कर दिया जाए, ताकि अमेरिकी श्रम बाजार में विदेशी कुशल कामगारों की जगह स्थानीय श्रमिकों को अधिक अवसर मिल सके। इस बिल को रिपब्लिकन सांसद ग्रेग स्ट्यूवे ने पेश किया है और प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि H-1B प्रणाली का दुरुपयोग अमेरिकी कामगारों के नुकसान पर हो रहा है। H-1B वीज़ा धारकों में सबसे अधिक भारतीय और चीनी नागरिक शामिल हैं, इसलिए यदि ये बिल पारित हुआ तो इसका सबसे बड़ा असर भारतीय IT प्रोफेशनल्स और अन्य H-1B वर्कर्स पर पड़ेगा, क्योंकि काम के अवसर और वीज़ा उपलब्धता दोनों घट सकते हैं। ब्रिटिश बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। उन्हें व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा वॉइस नोट भेजा गया, जिसमें उनसे करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की गई और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। ये धमकी मैसेज मिलने के बाद रणवीर ने मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और वॉइस नोट भेजने वाले व्यक्ति या गिरोह की तलाश में जांच तेज कर दी है। धमकी भेजने वाले ने खुद को कुछ खबरों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़कर बताया है और पुलिस अब इससे जुड़े किसी भी आपराधिक लिंक की छानबीन कर रही है। ये घटना हाल के दिनों में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच आई है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों कानूनी और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, खासकर चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद। इसी मुश्किल समय में अभिनेता सोनू सूद ने उनके लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने राजपाल को अपनी आने वाली फिल्म में भूमिका का ऑफर दिया है और साथ ही एक छोटा साइनिंग अमाउंट देने का वादा किया है, ये स्पष्ट करते हुए कि ये मदद दान नहीं बल्कि एक कलाकार के प्रति सम्मान है। सोनू ने अपने पोस्ट में कहा कि जब फिल्म इंडस्ट्री का कोई सदस्य कठिन दौर से गुजर रहा हो तो ये ज़रूरी है कि उसे ये एहसास दिलाया जाए कि वो अकेला नहीं है और फिल्म जगत हम सब एक परिवार की तरह एकजुट होकर साथ खड़ा रहे। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को यौन उत्पीड़न से जुड़ा महत्वपूर्ण झटका लगा है, क्योंकि राज्य सरकार ने अभियोग अर्थात जांच को दूसरे विभाग या अधिकृत एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया है, ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। ये मामला एक महिला कोच की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया कि मंत्री ने कथित तौर पर उस कोच को कुछ अनुचित वाक्यांशों के साथ बातचीत की थी। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और मामले की जांच अब उच्च अधिकारियों के पास भेज दी है, ताकि सच सामने आए और कानून के तहत उचित कार्यवाही हो सके। आज ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें कंगारू टीम अपनी तेज गेंदबाजी की रीढ़ मानी जाने वाले पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के बिना मैदान में उतरेगी। इन दिग्गज गेंदबाजों की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई टीम की गेंदबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बल्लेबाजी लाइनअप अभी भी मजबूत माना जा रहा है। दूसरी ओर आयरलैंड इस मुकाबले से पहले एक मैच हार चुकी है, ऐसे में उसके लिए ये मैच करो या मरो जैसा है। अगर आयरलैंड को आगे की दौड़ में बने रहना है तो उसे आज हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया कमजोर गेंदबाजी के बावजूद जीत के इरादे से उतरेगा। और अब मौसम। भारत के सभी राज्यों में मौसम ज्यादातर शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सुबह शाम धुंध या हल्का कोहरा छाया रहेगा, जहां न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 से 26 डिग्री के बीच रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि बिहार और मध्य प्रदेश में ठंडा मौसम बना रहेगा। दक्षिणी राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में गर्मी बढ़ेगी, जहां तापमान 28 से 33 डिग्री तक पहुंच सकता है। पूर्वोत्तर में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश कम ही संभव है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।